नमस्कार। ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। शंख को समुद्र का उपहार माना जाता है और ये समुद्र मंथन के दौरान निर्मित 14 रत्नों में से एक है। शंख हिंदू धर्म में 8 प्रतीकों में से एक है, जिसे अष्टमंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आज के भाग में हम शंखों के अलग अलग प्रकारों के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। शंख मूलतः दाएं हाथ या बाएं हाथ के भी हो सकते हैं। दाहिने हाथ के शंख को प्रकृति में परिरक्षक या भगवान विष्णु का सीप कहा जाता है और बाएं हाथ के शंख को प्रकृति में विनाशकारी या भगवान शिव का सीप माना जाता है। अब आइए हम शंख के विभिन्न प्रकारों को देखें। गणेश शंख सबसे बड़ा पूजा करने वाले शंखों में से एक है और इसका उपयोग भगवान गणेश को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। बाधाओं को दूर करने वाला यह शंख बुरे प्रभावों को दूर करने और घर में समृद्धि और सुख का आवाहन करने के लिए बजाया जाता है। इस शंख को लॉकर, पूजा कक्ष या ऐसे ही किसी अन्य स्थान पर रखा जाता है जो बुरी नजर से मुक्त हो। यह शंख आत्मविश्वास, प्रसिद्धि, खुशी, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन को प्रदान करता है। अब आइए जानते हैं दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। दाहिने हाथ के शंख को दक्षिणावर्ती शंख के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का है। समुद्र में बहुत गहरे जगह पे पाया जाता है ये, और यह करीब 2 लाख शंखों में एक होता है। इस शंख को अगर हम ऊपर से देखें तो इस पर सीप कॉइल या वोरल एक वामावर्त सर्पिल में फैलते हैं। इस शंख पर दक्षिण की ओर बहने वाली भूरी रेखाएं होती हैं। चूंकि भगवान कुबेर जो धन के देवता हैं वो दक्षिण में रहते हैं, इसलिए दक्षिणावर्ती शंख घर को धन और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से भर देता है। व्यक्ति और परिवार में समृद्धि और सफलता का आवाहन करने के लिए इसे सफेद कपड़े में लपेटकर रखा जाता है। वराह पुराण के अनुसार दक्षिणावर्त शंख के जल से स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण घोषणा करता है कि दक्षिणावर्त शंख के जल से स्नान करने से पिछले 7 जन्मों में किए गए सभी पाप दूर हो जाते हैं। वामवर्ती शंख यह बहुत ही सामान्य रूप से पाई जाने वाली प्रजाति है। वामवर्ती वे शंख हैं जिनका उभार उत्तर की ओर होता है और शंख बाईं ओर खुलता है। यह शंख अगर घर में सही जगह पर रखा जाए तो घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं, और यही कारण है कि श्री यंत्र में इसका उपयोग सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाने के लिए किया जाता है। अब आइए जानते हैं कौरी शंख के बारे में। यह उन पवित्र वस्तुओं में से एक है जो समुद्र मंथन से निकला था। प्राचीन काल से इसका उपयोग विवाह और सगाई में वर वधू के भाग्य, सफलता और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता रहा है। छोटे कौरी शंखों को दुल्हन के विवाह वेश में भी देखा जा सकता है। प्राचीन काल में कौरी शंख वस्तु विनिमय व्यापार में मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। इसकी संरचना बहुत हद तक भगवान शिव के बालों के समान है। शिव मंदिर में स्थापित नंदी अभिभावक को कौरी शंख से बड़ी ही खूबसूरती से सजाया जाता है। समृद्धि को आमंत्रित करने और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए इस शंख को कैश काउंटर और कैश लॉकर में रखा जाता है। गौमुखी शंख। गौ का अर्थ है गाय और मुख का अर्थ है चेहरा, इसलिए गौमुखी शंख का अर्थ है गाय के मुख वाला शंख। जैसा कि हिंदू परंपरा में गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसी प्रकार इस शंख को गाय रखने से मिलने वाले सभी लाभों को प्राप्त करने के समान माना जाता है। अगला शंख है स्त्री शंख या शंखिनी।
धार्मिक समारोहों में इस शंख का प्रयोग विरल ही किया जाता है। विक्री घेरे से घिरे अपने कड़े कांटे जैसे आवरण के कारण इस शंख से अच्छी ध्वनि नहीं आती। इस शंख का उपयोग पुजारियों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि अघोरियों द्वारा अपने दैनिक अभ्यास में किया जाता है। हीरा शंख पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने के कारण इस शंख को पहाड़ी शंख भी कहते हैं। इस शंख की बाहरी परत बहुत फीकी होती है, लेकिन भीतरी परत हीरे की तरह चमकती है और शंख के खुले भाग पर एक चमकदार क्रिस्टल जैसा पदार्थ होता है। इसकी दुर्लभता और चमकदार सतह के कारण यह सभी शंखों में सबसे महंगा शंख है। अब अंत में देखते हैं मोती शंख। मोती की तरह चमकने वाला यह शंख अत्यंत दुर्लभ है। यह इतना दुर्लभ है कि 20,000 शंखों में से केवल एक ही इस प्रकार का होता है और ऐसे 10 शंखों में से केवल एक ही नाद करने के योग्य होता है। आलोकनेन द्रव्याणि शुद्धिम अभियान न संशयः, अर्थात शंख की दृष्टि से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आज के भाग में बस इतना ही। ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए ज्ञान गाथा पर। नमस्कार।